नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में फिर बजा मिथिलांचल का डंका। 31वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में एक ही परिवार के 3 प्रतिभागी हुए सफल। मिथिलांचल के दरभंगा जिला अंतर्गत देवहर समाज से आने वाले एक ही परिवार के 3 बच्चे बन गए जज। 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के अंतिम परीक्षा पारित में एक ही परिवार के 3 प्रतिभागी चयनित होकर शिक्षा के क्षेत्र में मिथिलांचल का डंका बजाया। सफल अभ्यर्थियों में अवकाश प्राप्त पुलिस अधिकारी 2022 के मैराथन धावक रहे सुरेंद्र लाल देव और आभा देवी की दोनों सुपुत्री कुमारी शिप्रा और नेहा कुमारी तथा मध्य विद्यालय मथुरापुर कबीरचक के प्रधानाध्यापक अजय कुमार एवं गीता देवी के पुत्र अनंत कुमार शामिल है। चयनित अभ्यर्थी ग्राम तुर्की पोस्ट महुली पंचायत सुसारी तुर्की थाना बहेड़ी जिला दरभंगा के मूल निवासी है और वर्तमान में कबीरचक पंचायत के भेलूचक निवासी है। तीनों बच्चे क्लेट के माध्यम से चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं जो LLM तक की पढ़ाई की है और तीनों ने प्रथम प्रयास में ही यह सफलता हासिल की है। तीनों उम्मीदवार ने अपने मार्गदर्शक के रूप में सुरेंद्र लाल देव एवं अधिवक्ता उदय लाल देव एवं आनंद कुमार का नाम ले रहे हैं। तीनों ने ही माता पिता एवं समाज के आशीर्वाद का श्रेय भी दे रहे हैं। सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देने के लिए मौके पर चंदन कुमार, आर्या शंकर, हिमांशु कुमार, विपिन कुमार मौजूद रहे। चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम अनंत कुमार है। ये BPSC के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। 31वीं बिहार जुडिशरी का एग्जामिनेशन था, इसका रिजल्ट कल आया है और इसमें मेरा कैटेगरी वाइज रैंक 26 है और ओवरऑल रैंक 331। किस प्रकार की तैयारी किए थे, कितनी मेहनत की थी, सफलता का श्रेय किसे देना चाहें? मैंने अपनी पढ़ाई चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से किया था। क्लैट क्लियर करके चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, LLB की डिग्री। उसके बाद मैं ये जुडिशल सर्विस के लिए तैयारी में लग गया था और तैयारी के दौरान ये 3 साल का शायद लंबा प्रोसेस हो गया, सरकार की वो हुई है और उसके एग्ज़ाम के बाद कल रिजल्ट आया है तो तैयारी थोड़ा सा लंबा था और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। कब परीक्षा दिए थे आप इसकी? अक्टूबर है ना, 2020 में स्टार्ट। हाँ, 2020 में स्टार्ट हुआ था। इसका प्रोसीजर अभी ख़त्म हुआ है और 10 तारीख को रिजल्ट आया। इंटरव्यू 1 महीना पहले था, 1 महीना पहले ख़त्म हुई और 1 महीने बाद रिजल्ट आया। किस पद के लिए चुना गया है? ये मुझे न्यायिक सेवा के लिए है। जुडिशियल सर्विस में दूंगा, जुडिशियल ऑफिसर के पद में, सिविल जज जूनियर डिवीज़न। इस पे सर मेरा पहला पोस्टिंग होगा और उसके बाद मैं वहाँ से सेवारत रहूँगा आगे। कितने वर्षों से तैयारी कर रहे थे? मैं लगभग 4 वर्षों से। क्या यही न्यायिक की मतलब व्यवस्था हाँ, गई? मेरा पूरा फोकस इस पे ही था और एक ही एग्ज़ाम हुआ इस बीच में तो मैं अच्छा, इस क्षेत्र को चुनने का क्या मकसद रहा? ये क्षेत्र एक तो मुझे बहुत पसंद था और मेरे घर से भी बहुत सपोर्ट आया। एक मेरे अंकल हैं, वकील हैं, वो हमेशा मुझे पुश करते रहे कि जज बनना है, बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट किया। बाकी इंटरव्यू में मेरे बड़े पापा जो हैं वो बहुत मदद किए, बार बार कॉल करते रहे ये सवाल पे ध्यान दो, क्योंकि इन लोगों का जो फील्ड का जो होता है जानकारी वो बहुत मदद किया मेरा इंटरव्यू में। इंटरव्यू देने के तो कैसा महसूस कर रहे थे आप वहाँ? जी, इंटरव्यू के दरमियान कैसा महसूस कर रहे थे? मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था। घर के लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट किए थे कि नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा जाएगा। पहला था तो थोड़ा सा मन में रहता है, लेकिन फिर मैं कॉन्फिडेंट हो गया, अंदर गया तो अच्छा। लोगों का भी वो इंटरव्यू पैनल का भी व्यवहार बहुत अच्छा था। तो अच्छा, फर्स्ट अटैम्प्ट और इतना अच्छा रिजल्ट, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हुई है, मैं बहुत खुश हूँ। ये पहला ही मेरा अटैम्प्ट था और उसमें ही मैं निकल गया। अच्छा, और इससे ज़्यादा मुझे घर वाले को खुश देखते हैं तो वो मुझे ज़्यादा खुशी दे रही है कि वो लोग मेरे कारण इतने खुश हैं। वर्तमान में जो समय चल रहा है, जिस प्रकार का राजनीति दबाव या फिर जिस प्रकार, उस समय आप किस प्रकार से जजमेंट कर पाएंगे, क्या देखेंगे वहाँ? जी, ये तो नहीं कह सकते हैं कि न्यायिक सेवा में आप राजनीतिक प्रधानाध्यापक के पोस्ट पे हैं कबीरचक, यहाँ पे मिडिल स्कूल कबीरचक में। पिताजी का कितना सहयोग रहा और परिवार के लोगों का? उनके सहयोग को मतलब क्या बयां कर ही नहीं सकता हूँ। वही है जो मैं यहाँ तक हूँ। इतना भरोसा किया मेरे ऊपर, समय लगा, 3 साल 4 साल लंबा प्रोसेस था, इतना दिन तक इंतजार किए और हम भी उनको मतलब खुश करने का पूरा कोशिश किया और अभी मेरे कारण वो खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार उतार चढ़ाव के समय में कैसा माहौल था परिवार का जब आप तैयारी करते थे? 3 साल तक लगातार आप तैयारी कर रहे थे, घर में कितने घंटे पढ़ाई करते थे और क्या व्यवस्था रहती थी? मैं
घर पे तो नहीं रहा पढ़ाई के प्रिपरेशन के दौर में। मैं अपने दोस्त के पास था, वहाँ पे वो सेवारत है अभी जुडिशल सर्विस किशनगंज में था, तो वहीं पे मेरी पढ़ाई हुई। उसका भी सहयोग रहा, वो बहुत मदद किया, वहाँ मैं पढ़ता था। और घर के लोगों का जहाँ तक जो कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ, चाहे जो भी कुछ हुआ, वो कभी मुझे मतलब फील ही नहीं हुआ कि वो कभी फील ही नहीं होने दिए कि ये कमी है, ये है, वो है, कुछ नहीं, कभी फील नहीं हुआ। तो श्रेय किसको देंगे? मैं अपने समस्त परिवार को, मेरे माँ बाबूजी, मेरे चाचा जी, मेरे बड़े पापा, सब लोग का श्रेय है, सबका आशीर्वाद है। पूरे गांव के लोग जो थे वो मेरे ऊपर था कि उनको विश्वास था कि ये कुछ है करेगा, तो इन सबका श्रेय जाता है। मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। आपके घर में कितने लोग पास किए हैं? जी, मेरे परिवार से 3 लोग हैं। कौन कौन? मैं हूँ, एक मेरी नाम आपको? कज़न है, मैं अनंत कुमार, मेरी बड़ी कज़न है कुमारी शिप्रा, और एक छोटी है नेहा कुमारी। तो हम 3 लोग अपने परिवार से चयनित हुए। थैंक यू। मेरा नाम सुरेंद्र लालदेव है। मैं रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हूँ बिहार सरकार से। अब आपके परिवार में एक साथ 3 बच्चे पास किए हैं सफलता। मेरा नाम कुमारी शुक्ला है। मैं दरभंगा की निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री सुरेंद्र लालदेव है। मेरी माँ का नाम श्रीमती आभा देवी है। मैंने 31वीं न्यायिक सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। मैंने अपना ग्रेजुएशन चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना से कंप्लीट किया है। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन NUGS कोलकाता से कंप्लीट किया है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने क्लोज रिलेटिव्स और अपने क्लोज फ्रेंड्स, मेरे जो वेलविशर्स हैं, मैं उनको देना चाहूँगी। और मैं आगे की जो मेरे जूनियर्स हैं, जो मेरे जो आगे की जो भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको सजेशन देना, सुझाव देना चाहूँगी कि वो अपने आप पे भरोसा रखें। ये मेरा भी दूसरा प्रयास है। अगर आप भी कभी अपने लाइफ में असफल होते हैं तो अपनी सफलताओं से सीखें और कभी भी डिमोटिवेट ना रहें। अपने आप को मोटिवेटेड रखें, प्रयास करें। अगर आप लगातार प्रयास में लगे रहेंगे तो सफलता आपको ज़रूर हासिल होगी। आप बिल्कुल भी अपने आप पे जब आप बिलीव करते हैं तो चाहे सब वो बोलते हैं ना कि आप कोई भी चीज़ अच्छी जो चीज़ें होती हैं वो आपको थोड़ा समय लगकर मिलती हैं। तो अगर आपको कभी ऐसा हो आपके साथ कि अगर चीज़ें आपको जल्दी आसानी से नहीं मिल रही हैं तो अपने आप घबराएं नहीं, निराश ना हो। आप लगातार मेहनत करें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अपने आप में भरोसा करना सीखें। अपने रिलेटिव्स, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आप पे इतना भरोसा रखते हैं, आप अपने आप पे भी रखें। अपने टीचर्स जिनसे भी आप मोटिवेटेड होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, उन सब से आप अपना मार्गदर्शन लें और आप ज़रूर आप सफलता को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। और मैं अपने कैटेगरी में 37th पोजीशन पे हूँ और इन टोटल मैं 352 पोजीशन होल्ड कर रही हूँ। और बहुत खुशी है मुझे कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गई हूँ। किस प्रकार की तैयारी करते थे? सफलता का श्रेय किसे देना चाहिए? तैयारी तो मैं पापा जो जितना पढ़ाते थे, जैसे गाइड करते थे, वैसे मैंने पढ़ा और उस तरीके से मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। और श्रेय मेरे पूरे फैमिली को जाता है। क्या कुछ पापा बताते थे? हर चीज़, जैसे हमारे सब्जेक्ट्स जैसे CRPC था, IPC था, एविडेंस था, CPC था। IPC तो नहीं था लेकिन उसके बारे में भी जानकारी हमें देते थे, पढ़ाते थे, बताते थे कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से तुम्हें तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए। ये सब मेरे पापा ने ही मुझे गाइड किया है और मैं इसकी बहुत मतलब ग्रेटफुल हूँ इसके लिए कि मतलब मुझे मेरे पापा ने इतना गाइड किया, इतना मुझे तैयार किया इस चीज़ के लिए। और मैं अपना पूरा श्रेय अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहने, मेरी अपनी बड़ी बहन जिसका भी मेरे साथ ही सिलेक्शन हुआ है, कुमारी शिप्रा, मैं उसको भी श्रेय देना चाहूँगी क्योंकि उसका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हम दोनों ने साथ पढ़ा, साथ डिस्कशन किया, सब कुछ साथ में किया है, तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ के लिए। और मेरे जीजू, मेरी बड़ी दीदी आयुष रंजन है, वो मेरे जीजू, उनका भी श्रेय जाता है क्योंकि वो भी बहुत मॉरल सपोर्ट किए हैं। तो मैं अपने पूरे परिवार को कहूँगी कि उनका श्रेय जाता है। और मेरे चाचा जी हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत इनकरेज किया है इन चीज़ों के लिए। क्या कुछ रहा फैमिली ग्राउंड आपका? सॉरी, फैमिली ग्राउंड क्या रहा? आपके चाचा जी क्या रहे? जी, मेरे पापा रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हैं और चाचा जी मेरे अधिवक्ता एडवोकेट हैं और मेरे एक और चाचा हैं जो प्रिंसिपल हैं अभी स्कूल में। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए
चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.chauthaस्तंभdigital.com पर जाएं।